अब 4.2 करने से पहले इसके अंदर है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कल तो अपने ये पढ़ी थी कि टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है और उनके कोएफिशिएंट क्या होते हैं। आज पढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, कोई भी दो वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है, पहली बात तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर देखो दो वेरिएबल हैं, जैसे कल एक्स और वाई थी। अब जैसे मान लो, सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब इसके अंदर x और y कुछ भी हो सकते हैं, आपने मर्जी से कितनी भी वैल्यू रख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल x अगर 1 है तो y क्या होएगा, 5 होगा, है ना। यस सर। x अगर 1 है तो y 5 होगा ना, तभी तो 1 प्लस 5 बराबर 5 6 होगा। अच्छा सर, 6 ला सर 6 ला, x और y को प्लस करने पे 6 आना चाहिए। यही तो मतलब हुआ इक्वेशन का। ठीक है ना। हाँ सर, तो 1 प्लस अगर 5 x1 हुआ तो y 5 होएगा। 5, x अगर 2 है तो y 4 होगा, है ना। ऐसे अगर x अगर 7 हो जाता है तो फिर y -1 होगा, है ना। तो x की जगह अगर मान लो 7 आ जाता है, x की जगह यहाँ 7 आ जाएगा, तो y की जगह क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तब 6 आएगा। तो इसमें आप x कितनी भी वैल्यू रखो, उतनी की उतनी y की वैल्यू निकल जाएगी। सेम टू सेम अगर y अगर मान लो 4 हो जाता है तो x क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि बहुत सारी वैल्यू होती है जो इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सर अगर माइनस का 4 हुआ तो फिर है ना प्लस का 10 होगा ना। यस। अब आपने पिछले साल जो पढ़ी थी ना, वो थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें तो क्या फिक्स होता था, यूनिक होता था। एक्स की आप एक्स में होती थी खाली, या खाली वाई में होती। जैसे मान लो यहाँ वाई हो ही नहीं, सपोज करो, और यहाँ वाई की जगह कोई संख्या हो, ये मान लो 2 हो, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब एक्स क्या हो सकता है, 4 के अलावा कुछ और हो सकता है। हो सकता है सर, हो भी सकता है, हाँ कुछ बताओ, भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता 4 के अलावा। कुछ नहीं हो सकता। यहाँ x 6 है, 4 ही हो सकता है। x की वैल्यू 4 रखोगे तभी तो 4 + 2 6 बनेगा, और कहाँ से 6 बनेगा, और किसी भी वैल्यू से 6 नहीं हो सकता ना। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में तो सर होता था। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, हाँ कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई और वैल्यू बोल जाओ पार्थ, अगर कोई और वैल्यू दिमाग में आ रही है तो 4 के अलावा। हाँ, लेकिन क्या पता हो ही जाए। आना 6 ही ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। x सिर्फ 4 ही हो सकता है इसमें, और कुछ नहीं हो सकता। तो वन वेरिएबल में जो आप पिछले साल पढ़ते थे उसमें तो क्या फिक्स होती थी, बट इन अगर टू 2 वेरिएबल तो भी 4 आएगा। वो तो मुझे ही पता है। मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ वो तो वही तो आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, मैं वही तो बता रहा हूँ। यहाँ अगर संख्या आ जाती है तो वन वेरिएबल में हो जाती है इक्वेशन, तब x की वैल्यू फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर दो वेरिएबल हो तब x और y की वैल्यू फिक्स कुछ भी नहीं है, आप जो चाहे निकाल सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा था आपको कि सबसे पहली बात, जब दो वेरिएबल हो तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अभी आपने बताया 1 5 10 -4 2 4 3 3 5 1, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको 9 बोलते हैं, - 3। हाँ कुछ भी, मतलब ये कभी खत्म तो होने नहीं है, ये चीजें ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो टू वेरिएबल में कितने इनफाइनाइट। अब बात आती है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तो अपने निकालने थे। तो इसमें क्या करेगा, वो क्या देगा क्वेश्चन में कि आप 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 2 निकालो, 6, वो क्या निकालो निकालो सर? सॉल्यूशन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल 4 है, देखो आपको पेज नंबर 69 पर, उसको समझाता हूं, पहले आप समझना। क्वेश्चन ये है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें 3 इक्वेशन दी हुई है और तीनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हैं। इसने कह दिया 2 निकालने। पहली इक्वेशन देखो ये है, 4x + 3y = 12, यही है पहली इक्वेशन एग्जांपल में।
अब इसके निकालने हमें दो सॉल्यूशन निकालने। अब देखो, अब आपकी मर्जी है, निकालना आपको दो सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, कभी आंसर मैच नहीं करना। जैसे आप कुछ और निकाल सकते हो, मैं कुछ और निकाल सकता हूँ, और दूसरा कोई और निकाल सकता है। इसमें आपको एक्स या वाई में से किसी एक के अंदर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या पुट करनी है? कुछ भी, सर 1 इंटू 2। करके। मैं बता रहा हूँ अभी, देखो एक बार। मतलब या तो एक्स में रखो या वाई में रखो। जैसे सपोज करो मैं एक्स में रख रहा हूँ, वाई में भी रख सकते हो, एक ही बात है। एक्स बराबर 1 रख रहा हूँ। अब मैंने 1 रखी है, कोई जरूरी नहीं आप 1 रखो, आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, 10 20 30 कुछ भी रख सकते हो, कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है ना? मैं तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब एक्स की जगह 1 रखना है तो यहाँ 1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 1 ही आएगा। और 4x मतलब 4 इंटू में थे, प्लस 3y बराबर 12। 12 तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 3y बराबर 12। अब 4 का जाएगा उधर, माइनस होगा, उधर माइनस में तो 12 - 4 है, 8। तो 3y बराबर 8। तो y की वैल्यू कितनी आई? 8/3। 11 नहीं, प्लस थोड़ी होगा, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। तो ये आ गई एक वैल्यू। यानी क्या, अब आपको ब्रैकेट में लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे पहले x वाला लिखा जाता है और फिर y वाला लिखा जाता है, वही कोऑर्डिनेट वाला। तो एक वैल्यू ऐसे होगी 1,8/3। सर सर एक बार ये बताना तो वापस, मतलब वापस से ये बताना सर। देखो, मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करा है। अब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा 1 ही रखो, आपकी मर्जी है वो वैल्यू रख सकते हो। पहली बात तो ये। सर और ये माइनस में भी जा सकते हैं क्या वैल्यू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइनस में भी जा सकती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि x में रखो, आप y में भी रख सकते हो, बस आंसर थोड़े अलग हो जाएंगे, लेकिन वो सारे सही होंगे। ऐसे नहीं कि अरे मेरा तो ये आंसर हो गया, कहीं गलत तो नहीं है। गलत तो आप तब सर करोगे एक जब में रखना है क्या? नहीं, इसमें एक दो में रखना बताने। है? हाँ, इसी में रखनी है। अभी एक नहीं रखी तो है, एक आप और कह रहे सर वाई हम में। दो में नहीं रख सकते क्या? दो वैल्यूज नहीं रख सकते क्या? नहीं, दोनों थोड़ी रख सकते हो। दोनों कैसे रखोगे? दोनों नहीं रखनी, तो एक में, दो में कोई रखी जाती है क्या? वैल्यू तो एक में रखी जाएगी और दूसरे में आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक्स में रखोगे तो वाई में आंसर आएगा, वाई में रखोगे तो एक्स में आंसर आएगा। क्लियर? ओके अब जैसे सर। मैंने एक्स बराबर 1 रखा है यहाँ पर, तो 4 × 1 + 3y बराबर 12। ये हो गया 4। फिर 4 आपको पता है उधर जाके माइनस होगा, प्लस वाला माइनस होता है, ये तो 8th में सीखा ही आपने। 12 - 4 गया, 8 बचा, फिर 3 डिवाइड में आ गया, तो 8/3। तो 1 रखा तो y का आंसर आया। लिखा ऐसे ही जाएगा, ध्यान रखना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था, पहले x फिर y। तो ये x था 1 जो हमने रखा था, फिर 8/3। अब एक और वैल्यू रखनी है। अब मैं आपको y में रख, अब जरूरी नहीं है कि सर 1 नीचे कैसे आया? 1 ये वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे? पुट करिए। और कॉमा है ये 8/3y। पहले x वाला लिखा जाता है, फिर y वाला। ये थर्ड चैप्टर में बताया था ना। ओके सर। अब मैं आपको दूसरी वैल्यू, अब मैं आपको जरूरी नहीं कि दूसरी आप x में रखो, y में भी रख सकते हो। ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ y में से, जैसे -2 रख देता हूँ, मर्जी है जो रखो। एक माइनस की भी रख के बता देता हूँ, तो 4x सर जो चाहे रख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो चाहे रख सकते हो। -8 -14 हाँ, वगैरह। कुछ भी। तो जितनी बड़ी रखोगे कैलकुलेशन उतनी बड़ी हुई, इसलिए ज्यादा बड़ी रखना मत। यही रखना 1 2 3 0 -1 -2। बड़ी रखोगे, आपको ही मल्टीप्लाई करना है ना, कैलकुलेशन वैसी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? हो गया। -6 बराबर 12। -6 उधर जाएगा, क्या बनेगा? प्लस +6। का तो ये क्या हो जाएगा? 18। 18 18/4 और ये कटता है। 9/2। 9/2 अब इसके सॉल्यूशन क्या हो गए? 9/2 कॉमा -2। -2 पीछे लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो y का है। y हमेशा पीछे लिखा जाता है, आगे हमेशा x लिखा जाता है। क्लियर? समझ आई? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। अब इसकी थर्ड इक्वेशन देखो। सेकंड तो ऐसी है, कोई बात नहीं। थर्ड थोड़ी डिफरेंट है। थर्ड में क्या है देखो, 3y + 4। अब इसके अंदर एक वेरिएबल गायब ही है, ये तो एक वेरिएबल में होगी, x तो इसके अंदर है ही नहीं।
है ना। अगर मान लो ऐसी इक्वेशन आ जाए कि एक्स या वाई में से कोई एक हो ही नहीं, तब आप कैसे अलग अलग वैल्यू निकालोगे, इसको समझो। पहले तो इसके अंदर एक्स लेकर आएंगे। अब अपने एक्स कैसे ले आ सकते हैं जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ? तो एक्स लाने का ये तरीका है कि आप इसको ऐसे लिख दो 0x। 0x लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये है तो जीरो ही। अगर किसी चीज हाँ में सर। जीरो जीरो ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता नो ना। सर, जीरो ही आएगा सर। नो सर। बाकी सारी ऐसी लिख दो 3y + 4 = 0। यानी कहने का मतलब अगर एक वेरिएबल नहीं हो तो उसको 0 लगा के उसके अंदर प्लस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ना नहीं है। हमें काम ऐसा करना है कि क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं हो, राइट। तो हमने 0, अगर मान लो इसके अंदर ये 3x होता और y नहीं होता तो हम 0y लिख देते, राइट। 0y रख देते। अब ये इक्वेशन तो बन गई। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जिसमें आपने 0 लिखा है ना उसी में वैल्यू रखनी है सारी। यानी अब आपके इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, आप x के अंदर ही सारी वैल्यू रखोगे, y में नहीं रख सकते इसके अंदर। क्यों क्यों नहीं सर? अब मैं बता रहा हूँ क्यों। जैसे मान लो आपने y में कुछ वैल्यू रखी, सपोज y में 1 रखा, तो ये y हट जाएगा, ऐसे हटेगा, हाँ सर। y हट जाएगा। x तो पहले से ही हटा हुआ है, x तो पहले से ही 0 है, तो x भी हट गया, y भी हट गया, तो फिर वैल्यू किसकी निकालोगे? एक तो वेरिएबल रहना चाहिए ना क्वेश्चन के अंदर। सर ये वाई तो हमने- कैसे हट गया मतलब? अरे y की जगह 1 रखोगे तो y नहीं हटेगा, उसकी जगह 1 रख रहे हैं तो मान लो तो y तो हटेगा ही ना। यहाँ से y हट गया, ये x तो पहले ही हटा हुआ है, तो जब सारी हट गया तो फिर तो संख्या ही रह जाएगी, फिर किसकी वैल्यू निकालोगे? तो ये ध्यान रखना जब छोड़ो जीरो फिर सर। है, हाँ कराओ सर कराओ। तो जब 0 वाला कोई आए तो उसी में वैल्यू रखनी है। अब आपको इसके अंदर x की वैल्यू रखनी है। जैसे मैं x = 1 रखता हूँ उसके अंदर, तो क्या बनेगा? ये 0 × 1 + 3y + 4 = 0। ये तो 0 ही हो जाना है हमेशा, इसको तो हटा ही दो, तो 3y 4 उधर जाएगा -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4 अपॉन, -4/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, -4/3। अब इसके अंदर स्पेशल ये है कि आप 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, y की ये वैल्यू यही आती रहेगी बार बार। अब बताओ क्यों आती रहेगी? क्यों? क्योंकि ये तो सारा हाँ, क्योंकि x तो 0 ही है। हाँ, 0 ही। अब क्योंकि आप मल्टीप्लाई। हाँ x = 2 रखो बोले तो भी 0 हो जाएगा, 3 रखो तब भी 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आती रहेगी। लेकिन ऐसा हमें करके दिखाना है बार बार, भले ही 0 है पर हमें बार बार वैल्यू करके दिखानी है। तो 3y बराबर वही -4, तो y का तो ये क्या वैल्यू आ गई? 2, -4/। तो देखो पीछे वाले सेम ही आते रहेंगे हमेशा, आगे वाले अलग अलग होते रहेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए अब आप निकाल लो एक्सरसाइज 4.2। सर y3 भी रख सकते हम? y नहीं क्या रख सकते। y की जगह रखना ही नहीं है। x 3? हाँ x में तो कुछ भी रखो, वो तो हमेशा 0 होना है। 3, 4, 5, 100, 200, 500 कुछ भी रखो, 0 ही होना है हमेशा। आंसर तो यही आना। हाँ तो एक्सरसाइज 4.2 यही ऐसा ही है सर, पहला क्वेश्चन तो। पहला क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू के, ये बुक में ही कर लो। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y = 3x + 5 इन्फिनेटिव। अभी बिल्कुल, हाँ अभी मैंने बताया ही था ना आपको, बिल्कुल सही बताया था। इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो तो इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इस पर टिक लगा लो आप, ये तो टिक एक एमसीक्यू टाइप ही। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसने कह दिया 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो निकालते अपने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, 2x + y = 7। 4 निकालने हैं, ठीक है, मर्जी जिसमें रखो। x में रखते हैं 1, तो y की क्या वैल्यू आ रही है? देखो y की आ रही है 5, x में रखो 2, तो y की आ रही है 3। अच्छा लिखते भी जाओ, 1, 5, 2, 3,
माइनस रख लो बोले, एक्स में -1 रख लो। 2 इंटू -1 प्लस वाई बराबर 5, -2 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर आ गया 9, -1 और कॉमा 9। और एक वाई में रख लो बोले, वाई में 4 रख लो। सर जरूरी हम माइनस का 1 प्लस का 1 नहीं, और 2 ही लेवे? कोई जरूरी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आप कह दिया ना जो मर्जी को रख लो। एक्स में 0 भी रख सकते हो या वाई में 0 रख लो भले ही, किसी में भी ये तो मैंने बताया आपको। अब आपको कोई जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू लिखो जो मैंने बताई है, अपनी मर्जी से कोई और भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना लिखते टाइम आगे एक्स वाला पीछे वाई वाला, ठीक है? ये उतार लो। सब में Yes, हम sir. इन सबको लिखे हैं, एक ही लिख ले? वो तुम्हारी मर्जी है, दूसरे से गलत मत करना, ध्यान रखना। होमवर्क अभी में आप बता दो सर। अब तुम यही उतार लो एक बार, ठीक। एग्जाम के अंदर देख लेंगे अपने। मिटा दो। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, पाई एक्स प्लस वाई 9, इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई में आंसर निकालना है, ठीक है? ओके सर। तो जैसे सर हमें एक्स की वैल्यू वाई में वैल्यू रखनी है क्या? जिसमें रखो मर्जी उसमें रखो। सर वाई में रख दिया हमने। हाँ वाई में रखो, चलो वाई में 1 रखो, तो पाई एक्स प्लस 1 बराबर 9, ऐसे आएगा। तो पाई एक्स 8 बराबर होगा, अपॉन पाई। हाँ एक्स बराबर बिल्कुल सही है 8 अपॉन पाई, ऐसे ही निकालना है बस, ठीक है? सही निकल गया। फिर अब वाई सर हम बराबर, निकाल लेंगे ये, हम निकाल कर लेंगे। अरे सब नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए निकालना जरूरी है। 6 अपॉन पाई, तो 8 अपॉन पाई कॉमा 1, 6 अपॉन पाई कॉमा 3। और अगर आप एक्स में रखते हो, एक्स में भी रख सकते हो। सर ये 8 8 8 8 8 क्या 8? हाँ ये आया, मतलब कैसे? ये वाला, ये 8 कैसे आया? हाँ तो 1 हाँ उधर जाके माइनस होगा ना, 1 उधर जाके 9 में से 1 के कितना बचता है? ओके हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। अब आप एक्स में भी रख सकते हो, अगर एक्स में रखोगे तो ऐसी वैल्यू आएगी 2 पाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2 पाई। अब इनको माइनस मत कर देना, 9 में से 2 पाई माइनस हो नहीं सकता क्योंकि 2 के साथ पाई लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि 7 पाई लिख दो, ऐसे इससे तो बढ़िया है कि वाई में रखो वैल्यू। तो 2 9 माइनस 2 पाई और एक्स बराबर 0 रख लो। सर 2 अपॉन में नहीं जा सकता क्या पाई के? नहीं नहीं नहीं, प्लस बीच में प्लस आया हुआ है ना,
कैसे जाएगा बताओ? वो माइनस में चला गया, फिर पाई नहीं जा सकती। है ऐसे थोड़ी, वो पूरा ये पूरा एक साथ ही जाएगा, एक ही नंबर है ये, अलग अलग थोड़ी है ये। खाली अकेला 2 पाई होता तो चला जाता, जैसे इसमें खाली अकेला x था, पाई x तो पाई चला गया डिवाइड, ठीक है ना? ठीक है। 0 रखोगे तो सारे 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 9, 0,9, ये होगी 4 वैल्यू। सर सब में 4 निकालनी है। तो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, राइट फॉर सॉल्यूशन फॉर ईच, 4 ही निकालनी पड़ेगी। अब थर्ड चलो एक वाला मिनट आप, रुकना। हाँ थर्ड वाला हाँ आप हम अपने कर आप लेंगे कर लेना। उसमें आप है ना y की रख देना, बहुत इजी हो जाएगा। 1 रखोगे तो 4 आ जाएगी, 2 रखोगे तो 8 आ जाएगी, 3 तो रखोगे सर तो हमें 12। x को इधर माइनस में लाना पड़ेगा क्या? नहीं क्यों लाना पड़ेगा, सीधे ही y में वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा। x बराबर 4y है ना, y में 1 रखोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, सीधी आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट। तो थर्ड वाला आप अपने आप कर लेना, ये उतार लो पहले। सर वो फिर इक्वल्स में जाकर पीछे की तरफ में माइनस बन जाएगा। क्यों बनेगा माइनस का? अरे बाबा, एक बताता हूँ, चलो गलती करोगे। सर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज। कंफ्यूज ना, काहे को होना है कंफ्यूज? देखो नहीं होना ये y बराबर आप 1 रखो, सिंपल है, एकदम सिंपल। y बराबर 1 रखो, x बराबर x 4 की वैल्यू आएगा, है। बस इतना तो सिंपल है। 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 12 आएगा, 4 की टेबल चलेगी इसमें, 4 रखोगे 16 आ जाएगा। हम कर लेंगे सर। ऐसे कर लेना। यस सर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not। ये आपको देखो नीचे है ना 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इन पांचों को हमें चेक करना है कि ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इन पांचों में से कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं वो बताने हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, एक इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। सेटिस्फाई मतलब जैसे x और बता रहा हूँ, ये जो जैसे पहला नंबर दिया हुआ है 0 और 2, ये एक जैसे मान लो ये आपको ये आंसर दिए हुए, यूं समझो ये वाले दिए हुए आंसर, आपको इसके अंदर रख के देखना है, आपको ये आंसर दे दे 4 और 1, फिर आप इसमें रखो और देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहे। तो ऐसा ही इसके अंदर है, मैं करके बताऊंगा तब समझ में आएगा। ये मिटा दूं? सर पहले वाले में 0 की वैल्यू रखी जाएगी। एक मिनट समझो पहले। देखो थर्ड का पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? x माइनस 2y, वैल्यू सेटिस्फाई है। ये अपने पुट करके देखेंगे। जैसे पहला है 0,2, राइट। अब इसके अंदर क्या है देखो, ये x है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, पीछे वाला राइट। y। तो ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है हमें, समझे? अब करेंगे कैसे, देखो तरीका ऐसा करने का, इसको बोलते हैं LHS और ये बोलते हैं RHS। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो LHS में रखनी है वैल्यू। LHS क्या आपका? x माइनस 2y। अब इसमें वैल्यू पुट करो, x की जगह रखो 0, ये 0 रख दिया, माइनस y की जगह रखो 2, ये वाला y। तो ये कितना आ रहा है? 0 माइनस 4, कितना है ये? और उधर ले जाएंगे, -4 है। इधर तो कुछ नहीं ले जाना, ये आंसर निकाला है। इसमें कोई इक्वेशन थोड़ी है, वैल्यू पुट की है। कितना आंसर आया? -4। आना क्या चाहिए था? +4। इसका मतलब ये वाली सेटिस्फाई नहीं है, तो आप यूं लिखोगे नॉट इक्वल टू RHS। समझ आया कि नहीं? हाँ ऐसे करना है। अब दूसरी रख के देखो, दूसरी क्या आपने y की सर एक बार बताना सर। एक मिनट हाँ पूछा तो y की वैल्यू 2 रखी है ना आपने? हाँ ये x की है, ये y की है। नहीं, नीचे y की वैल्यू 2 रखी है ना? हाँ y की वैल्यू, हाँ तो यही तो रखी है, y की वैल्यू 2 ही तो रखी है। तो दूसरी वाले भी नहीं आएगा। हाँ दोबारा एक मिनट, मैं देखो दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूजन चल रहा है अभी भी। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, राइट, और ये इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है।
अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। कैसे पुट करनी है? ये आगे वाली x की है, पीछे वाली y की है। क्लियर? ओके यस सर। पुट इसके अंदर करनी है और देखना है प्लस का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने x की जगह रखा 0, ये देखो x की जगह 0 रख दिया। फिर माइनस का माइनस, 2 का 2 मल्टीप्लाई, y की जगह क्या रख दिया 2। तो 0 - 4 आंसर आ रहा है -4, जो कि इक्वल नहीं है RHS के। +4 आना चाहिए था। क्लियर हुआ? हो गया यस सर। सर। अब सेकंड वाला देखो। Yes. सर तीसरा आ रहा है। एक मिनट पार्थ, एक मिनट। अब सेकंड वाला देखो, ये x है और ये y है। रखो इसके अंदर वापस। सर सेकंड कर लिया मैं करती कर लिया? सर तो अच्छी बात सेकंड कर लिया मैंने। है। वेरी गुड बेटा, आप देख लो बाकी। वापस x - 2y इसी में रखनी है। वैल्यू तो सब इसी में रखनी है। x की जगह क्या रखना है अब? 2 -2 × 0, यही होगा। यस तो सर। कितना आएगा? 2 - 0, तो 2 आया। तो ये भी बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। यस सर, थर्ड नंबर। करेक्ट आना चाहिए। हाँ, जो आएगा उसमें लिख देंगे यस या इक्वल टू का निशान लगा देंगे। 4 और 0 ये आ रहा है क्या? आ रहा है Yes, सर, sir, आ ये रहा आ रहा है। है। ये ये आ आएगा रहा ना। है। चलिए रखते हैं। LHS बराबर है x - 2y। x की जगह रखा 4, 2 × 0, 2 × 0 वापस 0 हो गया। 4 - 0 यानी ये आ गया 4, ये 4 आ गया बराबर RHS। अभी 3 में से 1 आया, अभी 2 और चेक करने हैं। अगला देखो, ये फर्स्ट वाला मिटा रहा हूं मैं। √2, 4 नहीं आ √2 रहा सर, ये भी नहीं आ रहा कितना आ रहा है? ये सर। 8 आ रहा है शायद 8 नहीं है, नहीं 8 नहीं आएगा बेटा। अब इसको भी सर समझो आप। -4 √2 नहीं, सेटिस्फाइड सर -7 4 √2। हाँ ये सही बताया, -7 √2 बिल्कुल सही बताया। अब कैसे आएगा देखो, x की जगह √2 लिखो, हाँ सर। -2 × 4 √2। ठीक है, ये हुआ, यही हुआ। हाँ अभी √2 तो हाँ। बड़ा रहने दो, ये इंटू करोगे तो कितना आएगा बताओ? अच्छा अच्छा सर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा है भाई। हाँ, ये इंटू करोगे तो कितना आएगा बताओ? हाँ सर, 8 √2 8 8 8 √2। √2 बिल्कुल सही, 8 √2। अब √2 में से 8 √2 माइनस करना है, तो आपको बताया था हाँ, ये वाला 7 फर्स्ट चैप्टर √2। के, हाँ तो 7 √2 आएगा। फर्स्ट चैप्टर में बताया था इरेशनल नंबर कैसे प्लस माइनस होते हैं, इनके आगे वाले प्लस, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 तो होगा। 1 में से 8 ज्यादा कितना 7 बचता है? √2। माइनस का 7 √2, राइट। माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है, तो ये भी नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है। यस सर। एंड लास्ट वन, सर ये भी नहीं है। सर ये भी नहीं है। ये भी नहीं है 7। पांचों में से केवल एक ही आया है ना, तीसरा वाला। एक ही आया है। सर 3 सर तो रखनी चाहिए तो सर अच्छा लगता। तो मैं तेरे को दे देता हूँ 3-4 और रख ले, कुछ भी रखते जो आ जाएंगे। सर आप दे दो, हमारी प्रैक्टिस ही होएगी। हो अच्छा ही जाइए। रहेगा। हाँ सर। सर माइनस का 1 आ रहा है। बिल्कुल सही है, नॉट इक्वल टू हाँ RHS। सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लेना। एक लास्ट थैंक वाला यू भी, सर। एक मिनट हाँ, छोटा सा है। लास्ट वाला भी कराई दो हाँ सर। कर ले, अभी 4 मिनट बाकी, छोटा सा है, छोटा सा कर लेते हैं अपने। लास्ट वाला भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट हाँ, का 7 है। वेरी गुड। आपने कर रखा है क्या पहले से बेटा? नहीं सर, कर लिया ट्राई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, इजी इसमें है तो इसके वैल्यू अंदर। पुट कर। हाँ, वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, तो k की वैल्यू आ जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, 2x + 3y बराबर हाँ k। सर, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है सर। एकदम 7 आ रहा है, एकदम सिंपल सा है। x बराबर 2, y बराबर 1 रखना है, रख दो। तो 2 × 2, 3 × 1 बराबर k, 4 + 3 बराबर k,
तो k बराबर 7, बस ये हो गया, इतना सही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, यहाँ तक आप काम कंप्लीट कर लेना, बाकी अपना थैंक यू नेक्स्ट सर। बस देखो। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम। सर क्लास तो ऑफ करो। हाँ कर रहा हूँ। सबने उतार लिया ना? यस सर। सर एक यस मिनट। सर। हाँ उतार लो। आशुतोष वीडियो देख के कर लेगा। मेरे सर उतार लिए, लास्ट पे कर रहा हूँ, हो गया सर। अच्छा हाँ कर लो चलो ठीक। यार सर थैंक यू